हाय दोस्तों, कैसे हैं। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ईडियम्स इंग्लिश ग्रामर में। ईडियम्स को हिंदी में मुहावरे कहते हैं। जिस तरह हिंदी में मुहावरे होते हैं उसी तरह इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं। और एमपी का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि मुहावरे मतलब ईडियम से 2 से 3 क्वेश्चन ना आते हों। हर एग्ज़ाम में ईडियम से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और लगभग ये हिंदी से भी मिलते जुलते हैं। केवल इनको आपको 1-2 बार ही पढ़ना है और अच्छे से देखना है और आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते ही इसका आंसर लगा देंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स। ईडियम्स के 2 वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे डाल चुका हूँ और आप लोग देख भी चुके होंगे और उम्मीद है आपको पसंद भी आए होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम चलते हैं अपना 55 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। आज से 56 क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम। तो आज का हमारा पहला ईडियम्स है स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है कि चीज़ों को चुराने की आदत होना। मतलब ऐसा नहीं कि चोर है, मतलब एक आदत सी होती है। किसी का अपन ने कुछ रख लिया, किसी का कुछ रख लिया, एक अपनी आदत बन जाती है। अपन को कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन अपनी वो आदत में आ जाती है। तो स्टिकी फिंगर उसी को कहते हैं कि इनक्लेमिनेशन टू स्टील। किसी चीज़ को चुराने की आदत बन जाती है। किसी का अपन ने कुछ रख लिया, किसी का कुछ रख लिया। अपने घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, फिर भी अपनी एक आदत में होती है चीज़ों को चुराने की। तो उसी को बोलते हैं स्टिकी फिंगर्स, है ना। टू होल्ड वाटर। अब टू होल्ड वाटर का मतलब होता है जो सही दिखाई दे। जैसे आप देखते हैं कि अगर पानी अब किसी बर्तन में पन्ने भरा हुआ है और अगर वो स्थिर रहता है तो उसमें पर अपना चेहरा भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल चेहरा कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। तो उसी को बोलते हैं कि जो सही या साफ दिखाई दे। टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, इसका मतलब होता है टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, है ना। अगला है अपना प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर में आप पढ़ते ही समझ गए होंगे क्या होता है। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग डेंजरस, जो कि खतरनाक है वो काम अपन को करना, या अपन वो काम कर रहे हैं जो खतरनाक है। तो उसी को बोलते हैं प्ले विथ फायर। अपन बोलते हैं ना कि आग से मत खेलो, तुम जल जाओगे, तो वही होता है। अगला है ब्लो यूर ऑन ट्रम्पेट। ब्लो यूर ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है बूस्ट अबाउट ऑन वन क्वालिटी। मतलब स्वयं की तारीफ करना। इसका मतलब होता है स्वयं की वाहवाही करना या स्वयं की तारीफ करना। बूस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटीज, है ना। अगला है अपना स्मूथ सेलिंग। अब स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है इजी प्रोग्रेस। इजी प्रोग्रेस मतलब का क्या होगा कि आसानी से अपनी प्रोग्रेस कर लेना, है ना। तो इसमें जैसे नाव कैसे स्मूथ चलती है बिल्कुल, उसी तरह अपन बिल्कुल स्मूथ सेलिंग। ठीक है। अगला है अपना ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। ऑन पर्पस मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर, है ना। अब अगला है अपना प्ले हीट टू। पे हीट टू, इसका मतलब होता है ध्यान देना। लिसन केयरफुली विथ अटेंशन, किसी बात को ध्यान से सुनना, है ना। जैसे कोई अपन से बोलता है कि भाई ध्यान से सुनो, तो वही है पे हीट टू, लिसन केयरफुली विथ अटेंशन। अगला है टू सिट ऑन द फेंस। अब इसका तो पढ़ते ही समझ में आ गया होगा आपको कि टू सिट ऑन द फेंस मतलब अब तार के बीचों बीच बैठना, इस साइड ना उस साइड। तो वही होता है कि अवॉइड टॉकिंग साइड, किसी के साइड ना होने और बीच में ही बने रहना। कि किसी का झगड़ा होता है कुछ, तो बोलते भैया तुम किसके साइड हो, तो बोला भाई मैं किसी के साइड नहीं हूँ, जो सही होगा वही बताऊंगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं रहूँगा। तो वही होता है टू सिट ऑन द फेंस, अवॉइड टॉकिंग साइड, किसी के साइड ना होना। अब कोल्ड कंपोर्ट। अब कोल्ड कंपोर्ट का मतलब होता है वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या होता है इसका, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन मतलब बहुत कम संतुष्टि होना। अपन चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है और अपन थोड़ी सी मिली, तो वही होता है कोल्ड कंफर्ट, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन।
अपन ने बोला कि ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ होना ही अच्छा है, तो वही होता है कोल्ड कंफर्ट, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अगला है केट्स पॉ। केट्स पॉ का मतलब होता है किसी का प्रयोग करना। जैसे कुछ लोग होते हैं स्वार्थी, तो वो केवल अपना यूज करते हैं, समझ रहे। अपन जानते हैं कि अपनी मित्रता है या ऐसा वैसा, तो वो कुछ नहीं होता, लोग अपने लिए यूज ही करते हैं। तो अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाई अनदर, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा आपको एक साधन के रूप में ही उपयोग करना, तो बोलता है केट्स पॉ, है ना। इन द लाइमलाइट। अब इन द लाइमलाइट का मतलब होता है द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या होता है कि सुर्खियों में रहना। जैसे अपन कहीं जाते तो अरे भाई वो आ गया, वो आ गया, अरे ये एक्टर आ गया, तो वो ही होता है इन द लाइमलाइट, मतलब सुर्खियों में रहना, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग अपनी ओर खिंचे आते हैं, अपनी ऐसी वो होती है जान पहचान के लोग अपने अपन जहाँ खड़े होते हैं 2-4 लोग खड़े हो जाते, तो वही होता है इन द लाइमलाइट, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगला है अ स्क्वायर डील। अब अ स्क्वायर डील का मतलब होता है अ फेयर एंड होनेस्ट डील। अ फेयर एंड होनेस्ट डील मतलब बिना पक्षपात वाली बात कहना या डील करना, तो वही होता है अ स्क्वायर डील। चलो आगे देखते हैं। अब अगला है अपना फीस्ट ऑन्स आइज ऑन। फीस्ट वंस आई ऑन, अब इसका मतलब होता है गेज एट समथिंग विथ प्लेजर, मतलब किसी की ओर अपन हंस के देख रहे हैं या खुशी से देख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं गेज। गेज का मतलब होता है देखना, एट समथिंग विथ प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी के साथ। ठीक है, अगला है अपना कोल्ड कंफर्ट, ये अपन देख चुके हैं। इन द लाइफ में अब स्क्वायर डील, टू हैव इन एक्स टू गाइंड। टू हैव इन एक्स टू गाइंड, इसका मतलब होता है टू हैव सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। अगला है अपना टू हिट बिलो द बेल्ट। अब टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि कमजोर जगह पे, मतलब अगर किसी से अपनी कुछ बुराई या कुछ होती तो अपन क्या करते कि इसकी कमजोरी क्या है, जहाँ से इसको अपन झुका सके, तो वही होता है टू हिट बिलो द बेल्ट, मतलब कमजोर जगह है। टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर, मतलब जो उचित नहीं है फिर भी अपन उस पर वार कर रहे हैं, तो वही होता है बिलो द बेल्ट। अगला है अपना टू टर्न द कॉर्नर। अब टू टर्न का कॉर्नर होता है टू पास द क्रिटिकल स्टेज, मतलब विषम परिस्थिति से निकलना। टू टर्न, टर्न का मतलब मुड़ना, द कॉर्नर, अपन किसी कॉर्नर में दबे हुए हैं तो वहां से अपन निकल रहे हैं, तो टू टर्न द कॉर्नर, टू पास द क्रिटिकल स्टेज, है ना, विषम परिस्थितियों से निकलना। कीप यूर हेड। अब कीप यूर हेड का मतलब होता है शांत रहना, रिमेन काम। कोई भी बातचीत होगी अपन शांति बनाए रखते हैं तो उसी को बोलते हैं कीप यूर हेड, शांति बनाए रखना, है ना। अब टू राइज लाइक अ फोनेक्स। टू राइज लाइक अ फोनेक्स, इसका मतलब होता है टू इमर्ज विथ अ न्यू लाइफ, मतलब जो पुरानी बात हो गई है सो हो गई है, बोलते हैं अपन जो हो गया सो हो गया, चलो बात खत्म करो, तो वही होता है टू राइज लाइक अ फोनेक्स, जो हो गया सो हो गया। अब अपन बात आगे फिर से शुरू करते हैं, टू इमर्ज विथ अ न्यू लाइफ, नए तरीके से शुरुआत करते हैं जीवन की, है ना। अगला है अपना अगेनेस्ट वंस गेन। अगेनेस्ट वंस ग्रेन, इसका मतलब होता है कि स्वभाव के खिलाफ होना। जैसे कोई व्यक्ति रहता है उसका अपन को स्वभाव पसंद नहीं आता, उसकी बातचीत करने का तरीका नहीं आता समझे, तो उसी को बोलते हैं अगेनेस्ट वंस गेन। अगेनेस्ट वंस नेचर, किसी के स्वभाव के खिलाफ होना। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।